देहरादून में विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन संघ के सैकड़ों डिग्रीधारी लैब टेक्नीशियंस ने सचिवालय कूच कर प्रदर्शन किया है। अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। संघ के अध्यक्ष आशीष चंद ने कहा कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लैब टेक्नीशियनों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार रिक्त पद होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है, जिससे प्रशिक्षित युवाओं में नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, रिक्त पदों को भरने, संविदा कर्मियों के समायोजन और स्पष्ट सेवा नियमावली लागू करने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। हमारी जो मांगे हैं ये बहुत पुरानी मांगे हैं। 26 वर्ष हो चुके हैं और राज्य में आज तक डिग्रीधारी लैब टेक्नीशियनों के लिए कहीं भी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी संस्थानों में, जिसका दंश सभी युवा झेल रहे हैं। कई उसमें उम्र दराज हो चुके हैं, जिनकी उम्र आयु सीमा पार कर चुके हैं अपनी, और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमें कई सारी उम्मीदें थी कि सारे लोगों का सही होगा, सही ढंग से नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। आगे हमारा आज सचिवालय कूच का प्रोग्राम है। इस बार हम सचिवालय कूच करेंगे और उसके पश्चात हम लोग, अगर हमारी वार्ता सही ढंग से हो जाती है ठीक, नहीं तो हम इसके लिए अनिश्चितकालीन धरने के लिए जाएंगे। तो देखिए, जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनकी नाराजगी सामने आई है और सरकार के खिलाफ इनकी नारेबाजी शुरू हो गई है। ये जो बैनर है, आप उत्तराखंड के जो लैब टेक्नीशियंस हैं उन्हीं का संघ है, जिसके तत्वाधान में वो जिसके बैनर तले वो ये जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। आइए इनकी मांगे क्या है, भर्ती समायोजन जैसी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के लिए। सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में जो ये लैब टेक्नीशियंस है और ये डिग्री होल्डर लैब टेक्नीशियंस है, जिनका जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, सोनू, उसको लेकर इनकी क्या मांगे हैं और कितने समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए पारुल, इनकी सिर्फ एक ही मांग है और इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं उस पर ये इस बात के लिए कह रहे हैं कि सरकार अगर इनकी जो नियमित भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू कर दे तो बाकी की जो मांगे हैं उसके बाद भी हो सकती हैं। लिहाजा ऐसे में इनका साफ तौर पर ये कहना है कि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और जो विभागीय स्तर पर प्रक्रिया अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाई है। और चूंकि एक शासकीय प्रक्रिया है और पारुल, आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने, लिहाजा चुनावी वर्ष के नाते इस साल एक नहीं बल्कि अनेकों जो कर्मचारियों के संगठन हैं, जो खास तौर से युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, वो जो जिस विभाग के लिए उन्होंने जिस क्षेत्र में अध्ययन किया है, पढ़ाई की, डिग्री प्राप्त की है, वो चाहते हैं कि उनकी उसमें जॉब लग जाए। जबकि अभी हम कुछ शासन के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे फोन पे, उनका ये कहना है कि एक शासकीय प्रक्रिया के तहत ही भर्ती का विभागवार डेटा मंगवाया जाता है और कार्मिक विभाग के डेटे के बाद फिर आयोग हो, अधीनस्थ चयन आयोग हो या फिर लोक सेवा आयोग हो, इनके माध्यम से परीक्षाएं होती हैं और उसके बाद फिर जो है भर्ती कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं एक शासकीय प्रक्रिया है और सरकार के स्तर की अगर हम बात करें तो अभी तक अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद थे पारुल, उन तमाम विभागों के 30,000 से ज्यादा पदों पर सरकार अभी तक सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान कर चुकी है। और एक नहीं बल्कि अनेकों बार हमने अपने दर्शकों को अपडेट भी किया है कि मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने स्वयं नियुक्ति पत्र जो है चयनित अभ्यर्थियों को दिए। अब ऐसे में लैब टेक्नीशियन अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। आज इन्होंने आंदोलन किया, आगे भी इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांग पर गौर नहीं फरमाती है सरकार, तब तक इनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अब ये देखना होगा कि शासन की तरफ से आखिर इनके प्रतिनिधिमंडल को कब तक बुलाया जाता है और जो बातचीत होगी उसमें क्या सहमति बनती है और सहमति के बाद इसको कब तक धरातल पर उतरते हम देख पाएंगे, ये देखना होगा पारुल। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, आंदोलन तेज करने की चेतावनी जो लैब टेक्नीशियंस इनकी तरफ से दी जा रही है। आने वाले समय में देखना होगा इनकी मांगों को कब तक माना जाता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है।